हेलो दोस्तों, फिर से हम आपके सामने एक एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन है √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इन्फिनाइट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। तो इस तरह का मैंने पहले पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें अंडर रूट के अंदर बार बार नंबर्स रिपीट हो रहे थे, लेकिन मल्टीप्लाई में। इसमें जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो बीच में आप अगर देख रहे होंगे तो बीच में प्लस का साइन है। तो कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। आप इसको लेट कर लीजिए x इक्वल्स टू समथिंग और डाल दिया है इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो जो होल √6 प्लस ये है, तो क्या मैं इसको 6 प्लस और √6 प्लस √6 प्लस डैश डैश इन्फिनाइट की पूरे की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, बाहर वाले स्क्वायर रूट को हटाकर, इस वाले स्क्वायर रूट को हटा के लिख सकता हूँ। अब पावर अगर पूरे की पावर 1/2 है, तो क्या मैं अगर स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड का, तो इस साइड से पावर 1/2 खत्म हो जाएगी। दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो लेफ्ट साइड में आ गया x² इक्वल्स टू, इसमें से पावर खत्म हो गई तो आ गया 6 प्लस √6 प्लस √6, ये रिपीट होता रहेगा। अब x² इक्वल्स टू 6 प्लस, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है आपका, ये इक्वेशन नंबर 1 ही है और इसको आपने मान रखा है x। तो क्या मैं इसकी जगह पे x लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। आगे हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया है 6 और x को, तो आगे x² माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप अगर देख रहे होंगे तो ये बन गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, स्प्लिट मेथड का यूज़ करते हैं। तो स्प्लिट मेथड में क्या करते हैं आप, जो भी कांस्टेंट होता है उसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जितना मल्टीप्लिकेशन आता है उसको ऐसे दो नंबरों में बांटते हैं कि साइन ये वाला आप देखोगे और नंबर x का कोफिशिएंट, कि x के ऐसे 6 के ऐसे दो फैक्टर करो कि अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 मिले, लेकिन माइनस कर दें तो 1 मिल जाए। तो 3 2 6 होता है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 3 और 2 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो मैंने जो यहाँ पर 1x लिखा हुआ है, ओनली x का मतलब होता है 1x, तो 1 की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ 3 - 2, आगे वैसे ही लिख दिया। x से मैंने ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस का 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में मैं कॉमन करूँगा तो x कॉमन है, x कॉमन किया तो बचेगा x - 3। इन दोनों में कॉमन करूँगा तो 2 कॉमन है तो आ जाएगा x - 3। तो अगर आप देखें तो इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में कॉमन क्या है, x - 3 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इससे बचेगा x, इससे बचेगा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो या तो पहला नंबर 0 या तो दूसरा नंबर 0 या फिर दोनों ही 0। अब अगर मैं पहले नंबर को 0 करूँगा